एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आगे जो आपको वीडियो मिलेगा और जो हमने टॉप 700 करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई थी, उसका जो आखिरी वाला पार्ट था, जो आखिरी पार्ट को हम फिर से अपलोड करने जा रहे हैं, तथा इस आखिरी पार्ट को जो 7 पार्ट, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यह जो आखिरी पार्ट जो आपके सामने आगे प्रस्तुत होगा, इसमें अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स 2022 का है वह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे जो वीडियो होगा मई 2022 वाला, वो जल्दी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जून का भी हम जल्दी करंट अफेयर्स अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जो आगे आपके आएगा यह अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉप 700 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे करंट अफेयर्स की, उसका जो भाग 7 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम 720 MCQs की सीरीज को समाप्त कर देंगे, यानी कि अप्रैल तक जो हमने आपसे बोला था कि अप्रैल तक के करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाएंगे, तो आज जो है अप्रैल तक के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मई और जून के जो हैं अलग से करंट अफेयर्स जो मैं आपको करा दूंगा जल्द से जल्द। तो आज तक का अगर आप वीडियो देख लेते हैं, यानी कि पार्ट 7 तक, 1 से लेकर 7 तक अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो आपके पिछले अक्टूबर से लेके अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 7 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आज के इस सेट में हम लगभग 135 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? तो मेडागास्कर में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे मिला था? तो कैरोलिना बिलेस्कोवा को जो है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया, तो जिनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 136वां स्थान था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा राज्य डोल उत्सव मनाता है? तो पश्चिम बंगाल जो है यह प्रतिवर्ष डोल उत्सव को मनाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान द्वारा अगले 5 वर्षों में भारत में कितना निवेश किया जाएगा? तो जापान के द्वारा अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 ट्रिलियन रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे रुपए की बात हो रही है, तो 3.2 ट्रिलियन रुपए, तो ये अमाउंट आपको याद रखनी है। जापान जो है अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 ट्रिलियन रुपए निवेश करेगा। तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस मलयालम अखबार की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस मलयालम अखबार का नाम है मातृभूमि। तो मातृभूमि की जो है हाल ही में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स का आयोजन किस देश में किया गया था? तो यह जो कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास है, नाटो का सैन्य अभ्यास है, और इसका जो आयोजन था यह नॉर्वे में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार दिया गया? तो सुरेश रैना को जो है मालदीव की सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन का पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, मैं अपने इस सीरीज में टॉप 700 करंट अफेयर्स की सीरीज में हम उसी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को मैं आपको पढ़ाता हूँ जो कि मोस्ट सेलेक्टेड होते हैं, जिनके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस 720 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं इस वर्ष, तो उन सभी एग्जाम के लिए यह जो सीरीज है आप काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर क्या, जितनी भी मैंने अभी तक क्लासेस ले ली हैं उनको तो कम से कम आप देख ही लीजिएगा। एक बार आप पूरी तरह से इन 7 भागों को देख लेते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे किसी भी एग्जाम को देने में। तो इस सीरीज को कम से कम आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो जयती घोष को आप याद कर लीजिएगा। जयती घोष को जो है संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो जयती घोष आपका राइट आंसर है। हाल ही में नरसिंह पेट्टाई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह किस राज्य का संगीत वाद्य यंत्र है?
तो यह जो आपका है तमिलनाडु का संगीत वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नरसिंगपेट्टाई नागस्वरम। इसको जो है हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में हैदराबाद एफसी ने, आप याद कर लीजिएगा, हाल ही में हैदराबाद एफसी ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी को जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का मेजबान देश आपका संयुक्त अरब अमीरात है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में जो है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम भी हाल ही में खोला गया था, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सेन। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर में बिप्लोई भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो केरल बना था देश का पहला राज्य जिसके द्वारा कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत की गई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हाल ही में जो केरल सरकार है इसके द्वारा माया नामक चैट बोट की भी शुरुआत की गई थी। माया नामक जो चैट बोट है इसको भी लॉन्च किया गया था, चैट बोट को केरल की सरकार के द्वारा। इसके अलावा केरल की सरकार के द्वारा कारवां नामक जो है कारवां टूरिज्म की भी शुरुआत की गई थी और केरल की गवर्नमेंट के द्वारा ही। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में एस फांगनोन कोन्याक किस राज्य की पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी है? नाम इंपॉर्टेंट है। तो एफ फांगनोन कोन्याक जो है नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी है, तो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य आपका नागालैंड है और ये महिला आपकी हैं एस फांगनोन कोन्याक, ये नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नागालैंड जो है पहली विधानसभा बनी थी जो पेपरलेस बनी थी, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, देवेंद्र झाझरिया। और पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने आपके हैं देवेंद्र झाझरिया, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में पाक स्टेट में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय बनी है, इंपॉर्टेंट नाम आपका है जिया राय जो है ये पाक स्टेट को तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत और श्रीलंका के मध्य आपको मिलेगा पाक स्टेट। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किस वर्ष तक पूरे भारत में 220 हवाई अड्डे को निर्मित करने की बात कही है? तो आप याद कर लीजिएगा, किस वर्ष तक भारत में 220 हवाई अड्डे का निर्माण करने का लक्ष्य है? तो 2025 तक, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो INS वलसुरा को, नाम आप याद कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS वलसुरा को जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर दिया गया था, तो नाम इंपॉर्टेंट है INS वलसुरा को। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में वानसोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका परीक्षण किया गया था उत्तर कोरिया के द्वारा, आप याद कर लीजिएगा। इस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है वानसोंग 17। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस के मध्य कौन सा एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इस संयुक्त अभ्यास का नाम था सुरक्षा कवच, और यह जो संयुक्त अभ्यास था भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस के मध्य आयोजित किया गया था हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है किरण मजूमदार शाह। बायोकॉन कंपनी की ये मालिक हैं किरण मजूमदार शाह, और इन्हीं को जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो गुजरात शीर्ष पे था। नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक। इसमें जो है गुजरात प्रथम स्थान पे था और नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा ब्लैक राइनो प्रजाति के संरक्षण के लिए
पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड की शुरुआत की गई है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ब्लैक राइनो प्रजाति के संरक्षण के लिए जो पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड है यह शुरू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यह भी आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस जानवर के संरक्षण के लिए जो है पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड की शुरुआत की गई है? तो ब्लैक राइनो की प्रजाति के संरक्षण के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने पहले वाइल्ड लाइफ बॉन्ड की शुरुआत करी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जारी UNEP की फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है? तो मुरादाबाद जो है विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर था, जो हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी UNEP की फ्रंटियर 2022 की रिपोर्ट। इसके अनुसार आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में बैडमिंटन के स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद कर लीजिएगा, यह खिताब जीता गया है आपका PV सिंधु के द्वारा। PV सिंधु के द्वारा जो है स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता गया। तो PV सिंधु आपका राइट आंसर है। हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे नामित किया गया है? तो बायजूस को। आप याद कर लीजिएगा, बायजूस को जो है फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर नामित किया गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि 2022 का जो फीफा विश्व कप है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में व्हाट्सएप चैट बॉट जिसका नाम माया है, इसको किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा माया नामक व्हाट्सएप चैट बॉट को लॉन्च किया गया है और यह पर्यटकों के लिए है आपका माया नामक व्हाट्सएप चैट बॉट। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो उद्घाटन की यहाँ पे बात हो रही है, उद्घाटन तो इसका किया गया आंध्र प्रदेश में, तथा यह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 22वां संस्करण था जिसका उद्घाटन आपका आंध्र प्रदेश में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मातुआ धर्म मेला 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मातुआ धर्म मेला 2022 का जो आयोजन किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, माल्टा के। कहाँ के? तो माल्टा के प्रधानमंत्री बने हैं आपके रॉबर्ट अबेला। तो इनका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, माल्टा। इसके बाद हाल ही में किस वेब पोर्टल का उद्घाटन महात्मा गांधी के पोती के द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो इस पोर्टल का नाम है मोदी स्टोरी और इस मोदी स्टोरी नामक पोर्टल का जो उद्घाटन है महात्मा गांधी जी की पोती के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में स्टील के कचड़े से सड़क का निर्माण किया गया है? तो गुजरात में जो है स्टील के कचड़े से जो है सड़क का निर्माण किया गया है। हाल ही में किस देश में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत में किया गया था सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का आयोजन। आप याद कर लीजिएगा, कहां पर? तो भारत में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तथा ये आपके पहले अफ्रीकी व्यक्ति भी बन गए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गिलबर्ट होंगबो। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। गिलबर्ट होंगबो जो हैं ये आपके पहले अफ्रीकी व्यक्ति बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो इनका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, गिलबर्ट होंगबो। हाल ही में किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया है? तो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया था। तो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा जीवन लाइट नामक वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो जीवन लाइट नामक जो वेंटिलेटर है इसको विकसित किया गया था किस IIT संस्थान के द्वारा? तो IIT हैदराबाद। आप याद कर लीजिएगा, IIT हैदराबाद के द्वारा जो है जीवन लाइट नामक जो है एक पोर्टेबल जो है वेंटिलेटर का विकास किया गया है, विकसित किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, IIT हैदराबाद। हाल ही में कहां पर एक डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो दिल्ली में आप याद कर लीजिएगा, दिल्ली में जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड, यहाँ देख रहे हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना दिल्ली में की गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया गया है हाल ही में, इंपॉर्टेंट है। इस संग्रहालय में जो है हमारे देश के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो यह संग्रहालय आपका बनाया गया है नई दिल्ली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो निर्माण है आपका किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस भारतीय महिला को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो आप याद कर लीजिएगा, इनका नाम आपका हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा जो मीराबाई चानू है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर मेडल जीता था, और ये किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के जीवित मूल पुलों को, मूल का मतलब यहाँ पे जड़ से हो गया, तो जड़ के जो पुल आपके बनाए गए हैं किस राज्य में? मेघालय के। तो इनको हम जीवित मूल पुल के नाम से भी जानते हैं। तो इनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अस्थायी जगह मिली है। तो मेघालय के आपके हैं जीवित मूल पुल, जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह दी गई है। तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। आप याद कर लीजिएगा, इक्वाडोर। हाल ही में कोंकण रेलवे निगम क्यों खबरों में था? इंपॉर्टेंट है। तो 100% विद्युतीकरण के लिए, आप याद कर लीजिएगा, 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए जो आपका कोंकण रेलवे निगम था, यह आपका न्यूज में था, खबरों में था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला रेलवे जोन कौन सा है? तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो था, यह पहला रेलवे था जिसके द्वारा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही मिहिर शाह समिति का संबंध किससे है? तो मिहिर शाह समिति का संबंध आपका हो जाएगा सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट और सेंट्रल वाटर कमीशन से संबंधित आपकी है मिहिर शाह समिति, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में फास्टर नामक एक डिजिटल प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो फास्टर नामक जो एक डिजिटल प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फास्टर नामक एक डिजिटल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे MNV रमन्ना, किसके द्वारा? तो NV रमन्ना के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था, और इसका नाम है फास्टर। फास्टर का पूरा नाम क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आप याद कर लीजिएगा, इसका उद्घाटन किया गया है और दुबई में। हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्हीं की तरह जो है और दुबई में इंडियन ज्वेलरी ऑफ एक्सपोजिशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दुबई में। हाल ही में भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए, स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए जो है भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन से राज्य ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है यह कैदियों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेगी। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आप किया जाएगा, तो मेघालय में किया जाएगा आपका 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन, तो मेघालय आपका राइट आंसर है। इसके बाद कौन सा राज्य 2021-22 में शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य था? तो आप याद कर लीजिएगा, 2021-22 में शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य आपका था उत्तर प्रदेश, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश जो है सब्जी के उत्पादन में पहले स्थान पे था, और फल उत्पादन में आपका पहले स्थान पे था आंध्र प्रदेश, तो दोनों आपको याद रखना है। सब्जी उत्पादन में आपका कौन सा हो जाएगा? तो सब्जी उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे था, और फल उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे था। भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पर आयोजित किया गया था?
तो लाहौल स्पीति में जो है भारत का पहला स्नो मैराथन आयोजित किया गया था। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो है आपका ऑपरेशन उपलब्ध की शुरुआत की गई थी। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश पर अपनी पहली यात्रा की है? तो मतलब किस नदी पर अपनी पहली यात्रा की है? तो यांगसी नदी पर। यह चीन के द्वारा बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, और इसने अपनी जो पहली यात्रा थी वह यांगसी नदी पर पूरी की। इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की डिग्री की शुरुआत करेगा? तो यह जो घोषणा की गई मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है अब अपने यहाँ जो है एमबीबीएस की जो डिग्री है वह हिंदी में देगी। सिटी ऑफ वाइट मार्बल्स किस देश को कहा जाता है? तो तुर्कमेनिस्तान को कहा जाता है सिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। यह न्यूज में क्यों है? क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ये तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे, जिस कारण से यह आपका जो शहर है न्यूज में था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस हेलीकॉप्टर की डायमंड जुबली मनाई गई है? तो हाल ही में चेतक की जो है भारतीय वायुसेना का जो यह हेलीकॉप्टर है चेतक, इसकी जो है डायमंड जुबली मनाई गई, तो चेतक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जैन यूनिवर्सिटी में किया गया आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में किया गया था इसका आयोजन। हाल ही में ई विधानसभा को लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बनी है? तो नागालैंड की जो विधानसभा है यह देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में इसके यहाँ ई विधानसभा को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वीन ऑफ फायर इस पुस्तक को लिखा गया है देविका रंगाचारी के द्वारा, और यह जो पुस्तक आपकी है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है, और इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। हाल ही में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरुआत की गई है? तो हॉबी हब की जो शुरुआत है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के और सरकारी स्कूलों में की गई है? तो नई दिल्ली के। आप याद कर लीजिएगा, नई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो है हॉबी हब की शुरुआत की गई, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड की शुरुआत की है। लेह के किस गांव की डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में विकास? तो लेह का कौन सा गांव है? तो लेह का गांव है हेनले। हेनले गांव में जो है डार्क स्काई सेंचुरी को का विकास किया जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि हेनले जो गांव है इसको जो है डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है इसी के द्वारा हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो भोपाल में किया गया था, और इसको जीता हरियाणा ने। इसके बारे में आपको याद रखना है, हाल ही में जो आपकी 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 है इसका आयोजन आपका किया गया था भोपाल में, और इसको जीता था आपका हरियाणा ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मेहर बाबा प्रतियोगिता 2 का संबंध किससे है? तो ड्रोन से संबंधित आपकी है मेहर बाबा प्रतियोगिता, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ड्रोन से संबंधित है, ड्रोन के उत्पादन से संबंधित है। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किस कंपनी से है? तो प्रोजेक्ट कुइपर आपका संबंधित है अमेजन से। हाल ही में महिलाओं शिल्पकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा अवसर नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो अवसर नामक पहल की जो शुरुआत है की गई आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अवसर नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं, इनको जो है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय समूह द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है टोटल 5 देशों का समूह है, और इसी ब्रिक्स के द्वारा जो है वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र की शुरुआत की गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो है 20वीं बैठक आयोजित की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? तो पक्के टाइगर रिजर्व में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को आपका मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। भारत और किस देश के बीच यंग डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2023 की G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य संयोजक किसे बनाया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंखला को जो है 2023 के G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य संयोजक बनाया गया है, क्योंकि 2023 का जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा यह भारत में ही आयोजित किया जाएगा। कौन सा राज्य नीति आयोग के द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में शीर्ष पर है? तो गुजरात जो है बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। इसके अलावा छोटे राज्यों में आपका गोवा पहले स्थान पे है और यूनियन टेरेटरी में आपका चंडीगढ़ पहले स्थान पे है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बड़े राज्यों में गोवा प्रथम स्थान, छोटे राज्यों में आपका बड़े राज्यों में गुजरात आपका प्रथम स्थान, छोटे राज्यों में आपका गोवा प्रथम स्थान और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे था इस इंडेक्स में, जिसको जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था? तो 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था मुंबई शहर को, आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया था पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी को। आईपीएल के इतिहास में संन्यास लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो आर अश्विन बने हैं, आप याद कर लीजिएगा। आर अश्विन जो है ये आईपीएल के इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2021 और 2026 के आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2022 का आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जमशेदपुर में किया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष योजना की शुरुआत की गई थी? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला आपका भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु जो है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है स्वनिधि से समृद्धि नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर की याद में जो है 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे के रूप में मनाएगा? तो आपकी जो तमिलनाडु की सरकार है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर की याद में 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे मनाएगी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 अप्रैल आपका BR अम्बेडकर जी का बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है। राष्ट्रीय डेल्फिक खेल 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो आपके जो राष्ट्रीय डेल्फिक खेल 2023 होंगे ये भारत में होंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख कौन बना है? तो इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। द दलित ट्रूथ द बैटल फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर विजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो के राजू हैं, आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? तो आप याद कर लीजिएगा, नीदरलैंड ने जो है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप अपने नाम कर लिया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड ने जीत लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है? तो हिम प्रहरी योजना की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई है? तो आप याद कर लीजिएगा, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा देश जो है 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट
विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अगेन भारत करेगा। इसके बाद नेपच्यून नामक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का संबंध आपका यूक्रेन देश से है, आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो इजराइल के द्वारा जो है आयरन बीम नामक जो लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो इजराइल आपका राइट आंसर है। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान का कार्यान्वयन करेगा? तो पंचायती राज मंत्रालय जो है आपका यह जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जो है क्रियान्वयन करेगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिसंबर इन ढाका इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.एस. नायर के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, दिसंबर इन ढाका। हाल ही में किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात में किया गया, आप इसे याद कर लीजिएगा। गुजरात में जो है हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया, गुजरात आपका राइट आंसर है। किस मंत्रालय के द्वारा ई डार पोर्टल को विकसित किया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है ई डार नामक पोर्टल को विकसित किया गया था। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो असम में किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। और भारत में जो है 2 जगह पर ये पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा 2023 में, भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भुवनेश्वर और राउरकेला में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 701वां प्रश्न यह आपके स्क्रीन पर है। तो हाल ही में किस राज्य में स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर में रुपये दुर्घटना हुई थी? तो झारखंड में हुई थी, यह एकदम लेटेस्ट के आपके अप्रैल के प्रश्न चल रहे हैं। उत्सव पोर्टल वेबसाइट की शुरुआत की गई पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारत के पहले फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार के 200 साल पूरे हो गए हैं। तो मिरातुल अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है मिरातुल अखबार की शुरुआत की गई थी। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा है? तो रेडियो अक्स जो है यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है, जो कि नागपुर में है। कौन सा संस्थान नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो नीति आयोग करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च की गई आखिरी पनडुब्बी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत जो है टोटल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, जिनमें से पहली आपकी थी कलवरी थी, दूसरी खंडेरी थी, तीसरी करंज थी, चौथी वेला थी और 5वीं आपकी वागीर थी और छठी आपकी हाल ही में लॉन्च की गई है वागसीर। इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई किस राज्य सरकार के द्वारा? तो झारखंड की जो राज्य सरकार है इसके द्वारा जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, तो झारखंड की सरकार। हाल ही में किस सिख गुरु की 400वीं जयंती मनाई गई है? तो गुरु तेग बहादुर की जो है 400वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर? तो गांधीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद कर लीजिएगा, इस पुस्तक को लिखा गया है आपका राजेश तलवार के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजेश तलवार के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला जो एकदम प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है लगाया गया असम के जोरहाट में। तो आप याद कर लीजिएगा, असम के जोरहाट में। जन निगरानी एप्लीकेशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है जन निगरानी जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हेलो किस देश की नई भुगतान प्रणाली है? तो यह आपकी रूस की जो है नई भुगतान प्रणाली है, जिसका नाम है हेलो। लॉक शील्ड 2022 नामक दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? तो एस्टोनिया में जो है लॉक शील्ड नामक जो है साइबर अभ्यास का आयोजन किया गया था, और नाटो का यह मतलब एस्टोनिया में किया गया था और नाटो के द्वारा इसका आयोजन किया गया, और इस लॉक शील्ड अभ्यास को जीता था फिनलैंड ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया था? तो रूस ने किया था सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। हाल ही में किसे यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो शांति सेठी को किया गया है।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो रवि दहिया बने हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। रवि दहिया जो हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। पहले इनक्रेडिबल इंडियन इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन आपका किया गया, मुंबई में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश ने इंडिया आउट कैंपेन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव ने जो है इंडिया आउट कैंपेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेरिस बुक फेस्टिवल में कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया? तो भारत जो है पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता था? तो हरियाणा ने जीता था। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई है? तो दाहोद में रखी गई। आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में जोस रामोस हुर्ता किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ईस्ट तिमोर के बने हैं। पैट्रिक आची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आइवरी कोस्ट के बने हैं। कौन सा राज्य 18 दिसंबर को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा? तो तमिलनाडु की जो सरकार या राज्य स्तर पर 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद कौन सा देश 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किसे यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2022 के रूप में सम्मानित किया गया है? तो राघव चड्ढा को। ये राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा। इन्हीं को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2022 के रूप में नामित किया गया है। रायसीना डायलॉग 2022 का मुख्य अतिथि कौन था? तो उर्सुला वॉन डेन लेयन थे आपके रायसीना डायलॉग 2022 के मुख्य अतिथि। हाल ही में रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्लोवेनिया के बने हैं। रॉबर्ट गोलोब जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवेनिया के। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन से हटाने की घोषणा की गई है? तो रूस को जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन से हटाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद लास्ट के 5 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। हाल ही में किस राज्य में 7 रोपवे परियोजनाओं को बनाने की घोषणा की गई है? तो 7 रोपवे परियोजनाएं आपकी बनाई जाएगी हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अब आपकी जो पीएम स्वनिधि योजना है अब दिसंबर 2024 तक चालू रहेगी। तो यह किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो अब आपकी पीएम स्वनिधि योजना 2024 तक चलेगी दिसंबर तक। भारत ने किस देश के साथ विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो चिली के साथ किया है। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली गेहूं की नई किस्म का क्या नाम है जिसको विकसित किया गया है? तो इस किस्म का नाम है PBW1 तथा यह उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले गेहूं की एक नई किस्म है जिसको विकसित किया गया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल आज के इस सेट नंबर 7 में 134 प्रश्नों को हमने कवर किया है। इस तरह से अप्रैल तक के आपके सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। तो आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।